चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पिस्टन है, इस पिस्टन में गैस भरा हुआ है, ओके। और पिस्टन के बारे में क्या लिखा है, इट हैज कंडक्टिंग वॉल्स, चारों तरफ से कंडक्टिंग वॉल्स है, ठीक है। अच्छा, तो आपको बताना है कि कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यहां से मैं कितना फोर्स लगाऊं इसमें, ताकि ये जो वॉल्यूम अभी दिखाई दे रहा है उसका हाफ वॉल्यूम हो जाए, है ना, आधा वॉल्यूम हो जाए। तो आधा वॉल्यूम लाने पर ये पिस्टन यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो इस जगह लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये बताइए, ठीक है। ये लिखा हुआ है, तो कैसे करें इसको। देखिए, क्योंकि ये मूवेबल है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में मूवेबल, तभी तो आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ये मूव कर रहा है और आधा हो रहा होगा, है ना। तो पूरे टाइम इनिशियली इट वाज इन इक्विलिब्रियम, इनिशियली इक्विलिब्रियम था। अगर नहीं भी दिया रहता तो आपको समझ आ जाता है कि पिस्टन अगर रेस्ट पर है और मूवेबल है तो इधर और इधर दोनों साइड प्रेशर सेम होगा इनिशियली। तो बाहर का प्रेशर क्या था, बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक था, तो फिर अंदर भी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। ये कंक्लूजन आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों साइड प्रेशर सेम रहने वाला है। अब बाद में क्या होगा, तो आप फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर रहे हो, तो क्योंकि मूवेबल है तो अभी भी आपको यह समझना पड़ेगा क्या, कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। पहला कंक्लूजन कैसे निकला, कंडक्टिंग वॉल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, बोल सकते हैं पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कहां से आया ये आया इस लॉ से, है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखते हैं। तो इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल प्रेशर क्या है, यहाँ पर इनिशियल प्रेशर है पी, एटमॉस्फेरिक ही है, और वॉल्यूम मान लेते हैं इनिशियल वी नॉट था। तो फाइनल प्रेशर क्या होगा अगर वॉल्यूम हाफ हो गया, तो क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम हाफ हो गया। तो फाइनल प्रेशर कैसे निकालोगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका मतलब डबल हो गया, 2 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया फाइनल। किसके बारे में बात हो रही है, गैस के बारे में बात हो रही है। गैस का फाइनल प्रेशर कितना है, 2 atm, 2 टाइम्स प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, 2 atm या जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स कितना चाहिए, ये बताओ फोर्स। तो देखो, क्योंकि मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, तो मूवेबल पिस्टन होने के कारण इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड। और इक्विलिब्रियम ये वाला किसके बारे में, कौन सा इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 वाली बात हो रही है। और इसमें इक्विलिब्रियम कौन सा हो रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, ओके। उसमें एफ नेट इक्वल्स टू 0, तो मतलब इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स फाइनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है, तो मूवेबल पिस्टन का क्या मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम मेंटेन। इक्विलिब्रियम मेंटेन मतलब फोर्सेस बराबर है लेफ्ट और राइट साइड, इसका मतलब प्रेशर दोनों साइड बराबर करना है। देखिए ये अपना पिस्टन है, आपने इधर से फोर्स लगाया, मैंने ऐसे दिखा दिया फोर्स, इधर से फोर्स क्या लग रहा होगा सोचो, इधर से जो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस जो हो रहा है उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कारण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया होगा, और खुद का फोर्स भी होगा, तो इसका सम इसके बराबर करना है। क्लियर है। तो इधर से फोर्स है एज वेल एज इधर से पी एटीएम इंटू एरिया है, और इधर से प्रेशर ऑफ गैस जो फाइनल बनेगा, फाइनल इंटू एरिया, तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, सही है। तो क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ गैस,
which is final into area should be atmospheric pressure into area plus force. अब ये फाइनल प्रेशर ऑफ गैस आपने निकाल दिया है, कितना है वो 2 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ लिखोगे 2 PATM, ठीक है, माइनस PATM, एरिया कॉमन ले लिए, इक्वल्स टू फोर्स। तो ये हो गया आपका आंसर, कितना आ जाएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनटू एरिया, इतना फोर्स चाहिए। क्वेश्चन में गिवन था इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A, ठीक है। अब इसकी वैल्यू डाल देंगे, अगर कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देंगे या एटमॉस्फेरिक PATM 10⁵ पास्कल डाल दो, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, तो वो न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बस वैल्यूज़ वेरिएबल के टर्म में ही सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू अगर दे देता तो सॉल्व कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। सीखने वाली बात क्या है, कंडक्टिंग है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल्स टू B2 V2। सेकेंडली मूवेबल पिस्टन है, तो फिर फोर्स प्रेशर मैंने दोनों साइड बराबर किया है, किस तरह से, फोर्स वाला भी प्रेशर लिया है, तो एक्चुअली में फोर्स को मैंने बैलेंस किया, लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स के बराबर किया है, और फोर्स कहाँ से आया, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व कर लिए, आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या गिवन है। सबसे पहली बात, ऑल वॉल्स आर एडियाबैटिक, सारे वॉल्स जो हैं यहाँ पे जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो सब एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक में समझ में आ गया, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक हीटिंग एलिमेंट लिखा दिया गया है जो हीट कर रहा है, और इसमें एक वर्ड लिखा रहता है स्लोली हीटिंग, ठीक है ना, स्लोली हीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि ये धीरे धीरे हीट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम पूरे टाइम मेंटेन्ड रह रही है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज मूवेबल पिस्टन, तो मूवेबल पिस्टन है जिसकी एरिया A है। तो क्वेश्चन है कि अगर इसको स्लोली हीटिंग करके टेम्परेचर डबल कर दिया जाता है, तो बताओ कितना डिस्टेंस पिस्टन मूव करेगा अगर टेम्परेचर इज डबल। तो पिस्टन मूव कर रहा है, इसका मतलब ये मूवेबल पिस्टन है ना। तो मूवेबल पिस्टन है तो क्या चीज सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, और चारों तरफ से ये इंसुलेटेड है, एडियाबैटिक है, तो टेम्परेचर में वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि वो बाहर और अंदर से हीट का फ्लो नहीं होने वाला। इसका मतलब टेम्परेचर इस बार कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। इनफैक्ट अब हीटिंग भी कर रहे हो तो टेम्परेचर वैसे भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, एज स्लोली हीटिंग, therefore equilibrium is maintained, और इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन हो रहा है सो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो फिर ये कैसा प्रोसेस हो गया, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहने पे उसकी इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर कांस्टेंट रहने से उसकी इक्वेशन होती है V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होता है। तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, है ना। जैसे V2/T2 इक्वल्स टू V1/T1, तो T2 की वैल्यू है 2T0 और T1 की वैल्यू है T0, है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो V2 इज इक्वल्स टू 2V1 हो गया, और V1 कितना है, V0। तो फाइनल वॉल्यूम इज ऑल्सो डबल ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम डबल हो जाएगी। तो डबल होने पर डिस्टेंस कितना मूव करेगा ये पिस्टन, मान लीजिए ये यहाँ आ गया है पिस्टन, है ना, तो ये कंप्लीट वॉल्यूम डबल है 2 टाइम्स। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना मूव किया है, डिस्टेंस बताना आपको। तो ये वॉल्यूम कितना है, V0, तो डेल्टा V क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 दैट इज V0। अब इस V0 से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे, एरिया इंटू डिस्टेंस इक्वल्स टू V0, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू V0 बाई एरिया। तो ये डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया कि कितना पिस्टन मूव करेगा, तो वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर दो।
तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज कितना आया वॉल्यूम का, और चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल को इनिशियल से माइनस करके। ठीक है, सिंपल था, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या कांस्टेंट है, तभी तो आप इक्वेशन लगा पाओगे, है ना। इस v बाई टी कॉन्स्टेंट, इसके पहले क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो मैंने बॉयल्स लॉ लगा दिया, है ना। तो बॉयल्स लॉ से इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया, इसमें v बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला कंडीशन वैलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर मैं आपको करवा रहा हूँ, ये समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ पे, समझ गए होगे, है ना। यहाँ पर अब मैं स्प्रिंग लगा दूंगा, ठीक है, और सेम काम करने वाला हूँ, स्लोली हीटिंग कर रहा हूँ, टेम्परेचर डबल कर रहा हूँ। तब बताना है कि सबसे पहले चीज कि टेम्परेचर कि कितना कंप्रेशन आएगा स्प्रिंग का, ये बताना है। ओके, इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या किया, यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया है, ठीक है। अब सोचो सेम कंडीशन है कि इसको स्लोली हीटिंग किया जा रहा है, ऑल द वॉल्स आर एडियाबेटिक एंड इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड देन फाइंड नंबर 1 द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन मूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन तो है ही, इसको मैं बी पार्ट लिख देता हूँ, पर पहले ए पार्ट पूछ लेता हूँ। ठीक है, फाइनल प्रेशर बताओ, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस, ये बताओ। अगर इधर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, क्या अभी भी अंदर और बाहर का प्रेशर सेम होगा, बिकॉज इट इज मूवेबल, क्या प्रेशर सेम होगा, टोटल प्रेशर लेफ्ट और राइट का बराबर होगा, पी एटमॉस्फेयर ही बाद में होगा, ये आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आने वाला है, समझते हैं क्या है। तो जो पी नॉट है ना, यही पी एटमॉस्फेरिक है, यही पी नॉट है, ये क्योंकि इनिशियल इक्विलिब्रियम अचीव्ड था, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है हमेशा, इनिशियल द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब जो बाहर का प्रेशर है वो अभी अंदर का प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल लेंथ पर थी, ये अपने नेचुरल लेंथ पे थी इनिशियली नेचुरल लेंथ, इनिशियली एट नेचुरल लेंथ। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर इनिशियली रहे, ओके, और अगर इसको हीटिंग किया जाए, स्लोली हीटिंग किया जाए और टेम्परेचर डबल कर दिया जाए, तो बताओ फाइनल प्रेशर क्या होगा गैस का, और बताओ कितना डिस्टेंस पिस्टन मूव करेगा, ये बताना आपको। तो फाइनल प्रेशर अब जो गैस का है एटमॉस्फेरिक वाला, वो बराबर नहीं रहेगा, ऑल्दो ये मूवेबल है। मतलब क्या आप कांस्टेंट प्रेशर का कंसेप्ट लगा सकते हो जो मैंने अभी लगाया, नहीं लगा सकते, क्योंकि स्प्रिंग जब दबेगा तो वो भी फोर्स देगा, और वो फोर्स देगा तो प्रेशर जनरेट होगी, तो इसका मतलब अब प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन एज इट इज स्लोली हीटिंग सो इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, और इक्विलिब्रियम कहता है कि नेट फोर्स 0 होता है, ना कि प्रेशर सेम, फोर्स बराबर होता है। तो फोर्स को बराबर कर लेते हैं, तो मान लेते हैं ऐसे कि जो स्प्रिंग है वो ये पिस्टन यहाँ तक चला गया है ना, ऐसे चला गया, तो कितना डिस्टेंस मूव किया है, एक्स मूव कर गया है मान लेते हैं। तो एक्स चलने के कारण क्या होगा, स्प्रिंग दब गया, और स्प्रिंग के दबने के कारण स्प्रिंग फोर्स आएगा, और किधर आएगा स्प्रिंग फोर्स, ऐसे स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि वो स्प्रिंग जब दबता है तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आता है, तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा स्प्रिंग फोर्स, kx। ठीक है, अब प्रेशर ऑफ गैस हैज चेंज्ड, तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी P gas will be in this direction। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस फाइनल इनटू एरिया, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरे साइड से आपको क्या मिल रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स, इधर से लिखोगे P एटमॉस्फेयर, तो P एटमॉस्फेयर P नॉट ही रहेगा, है ना, इनटू एरिया, ये रहेगा, ये कंडीशन रहेगी। तो फाइनल प्रेशर ऑफ गैस क्या लिखोगे बताओ, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, इधर से फोर्स हो गया, और इधर से फोर्स क्या लिखोगे, प्रेशर P नॉट इंटू एरिया प्लस kx, ये लिखेंगे। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इज P नॉट प्लस kx बाई ए, ये हो, देखो अब ये प्रेशर P नॉट नहीं है ना, अगर स्प्रिंग नहीं रहता तो इनिशियल और फाइनल सेम रहता, तो फिर आप कह देते V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट,
बट अब क्योंकि प्रेशर पहले और बाद में चेंज हो चुका है, तो अब कौन सा चीज़ यहाँ कांस्टेंट रहेगा ये बताना मुश्किल है। ना ही टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना ही प्रेशर कांस्टेंट है, ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब तीनों ही कांस्टेंट नहीं रहे तो फिर कौन सी इक्वेशन लगाएं, कौन सा लॉ लगाएं? तो आप एवोगाड्रो लॉ लगा सकते हो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है उनको कंजर्व कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स में तो चेंज नहीं आया, जितने गैस मॉलिक्यूल पहले थे बाद में भी उतने गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो अब मैं ये नई चीज सिखाना चाह रहा हूं इससे, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट में क्या लिखेंगे, पीवी बाई आर टी इज कांस्टेंट, है ना, पीवी बाई आर टी इज कांस्टेंट। इसमें क्या किया, मोल्स कंजर्व कर लिया, ओके, मोल्स कंजर्व्ड। तो क्या हो जाएगा, P1 V1 बाय RT1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय RT2। तो R और R कैंसिल, तो P फाइनल इज प्रेशर ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइनल क्या होगा बताओ, ओके 1 और 2 लिया ना मैंने, चलो इसको फाइनल कर दिया होगा। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वॉल्यूम, और ये V नॉट था, तो यहाँ क्या लिखोगे, पहले का वॉल्यूम था V नॉट और अब एरिया इनटू डिस्टेंस इज द न्यू वॉल्यूम, है ना, डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना हो चुका है, डबल, क्वेश्चन में गिवन है टेम्परेचर इज डबल, ठीक है। और इनिशियल प्रेशर क्या था, P नॉट, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V नॉट, इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T नॉट। तो आर आर कैंसिल हो गया, तो आप सीधा सीधा एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। 1 मैंने फाइनल ले लिया और 2 को इनिशियल ले लिया, ठीक है। तो अब P गैस आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है, और ये दोनों को यहाँ से हटा लीजिए, ये कैंसिल हो गया, 2 को भेज दीजिए उधर। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन आ रहा है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए P गैस को यहाँ डालो इस जगह पे, तो क्या बन गया, P नॉट प्लस के एक्स बाई ए, ठीक है, इंटू V नॉट प्लस ए एक्स, ठीक है, 2 चला गया उधर, इक्वल्स टू 2 P नॉट V नॉट, ये हो गया, ठीक है। अब जब इसको ओपन करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी x में, है ना, इसको ओपन करके दिखाऊंगा, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर लो, तो P नॉट को इससे मल्टीप्लाई करो, तो P नॉट V नॉट, P नॉट V नॉट, अब इसको इससे करो प्लस P नॉट AX, अब इसको इससे करो, तो इसको इससे किया तो क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा KX बाई A इंटू V नॉट। तो V नॉट को पहले लिख लेते हैं, x को बाद में लिख लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, अब इसको इससे करो, a और a कैंसिल, तो kx स्क्वायर हो जाएगा प्लस kx स्क्वायर इक्वल्स टू 2 P नॉट V नॉट, ठीक है। अब ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो इससे माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स माइनस कर रहे हो। अब इसको एक साथ लिखो इधर, ठीक है, और एरिया भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा kx स्क्वायर, इन दोनों में आप x को कॉमन ले लीजिए, तो प्लस P नॉट A प्लस K बाई A V नॉट इंटू एक्स, और ये आ जाएगा माइनस P नॉट V नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्वाड्रेटिक इन x बन चुका है, और ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। तो सब कुछ तो दिया ही होगा क्वेश्चन में, K स्प्रिंग कांस्टेंट, P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एरिया गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल प्रेशर गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इन x आ गया, तो x का आप रूट निकाल लेंगे तो निकल आएगा यहाँ से आंसर, ठीक है। देखिए ये कैलकुलेशन मैं नहीं सिखाना चाह रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। इससे सीखना क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या क्या सीखना है। पहली चीज, अगर स्प्रिंग लग जाए तो फिर वो एक जनरल प्रोसेस, जनरल कोई भी कंडीशन हो जाता है, उसमें ना प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ना टेम्परेचर, ना वॉल्यूम, तो
फिर आपको कैसे करना पड़ेगा, फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करना पड़ेगा। तो PV बाय RT रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के मोल्स तो चेंज हो नहीं सकते। तो PV बाय T, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, क्योंकि R कैंसिल हो जाता है तो इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरा चीज क्या सीखना है, यहाँ पे प्रेशर सेम नहीं होगा, तो प्रेशर नहीं फोर्स को बैलेंस करना है। तो क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन है तो दोनों साइड से फोर्स बराबर होगा, और ये एडियाबेटिक है तो बाहर और अंदर से हीट का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर में वेरिएशन दिखेगी, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं तो अंदर में हीट आप खुद से दे रहे हैं बाहर से। तो स्लोली हीटिंग का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट हमेशा मेंटेन रहेगा। तो देख रहे हो एक एक स्टेटमेंट में एक एक मैथमेटिक्स का मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है। तो walls are adiabatic, it means temperature is not constant. You are slowly heating, it means equilibrium net force equals to 0 is maintained. Because piston is movable, therefore you can balance forces from both the sides of the piston, ठीक है। तो final pressure has changed, now it is P0 plus Kx by A. अगर spring नहीं होता तो final pressure of gas is initial pressure of gas, and then it becomes constant pressure क्वेश्चन, जिसमें V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया आपको, ठीक है। चलिए, तो फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक बन के आ जाता है, ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव पार्ट है। तो आई होप समझ गए हो कि पिस्टन की प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। इसमें दो गैसेस हैं, एक है नाइट्रोजन गैस और एक है हाइड्रोजन गैस, ओके। और इनके इक्वल मासेस हैं, मास दोनों का बराबर गिवन है, दोनों का mm मास दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, देयर आर टू पिस्टन, वन पिस्टन इज फिक्स एंड द अदर पिस्टन इज मूवेबल, ओके, एंड दे आर एट सेम टेम्परेचर। ऑल्सो द इनर रेडियस ऑफ द ट्यूब इज I mean the radius of the tube, ये जो पतली सी ट्यूब है इसकी रेडियस गिवन है स्मॉल r, और ये जो सर्कुलर दिखाई दे रहा है बड़ा सा, उसकी रेडियस है कैपिटल R। हाँ, और ये कैपिटल R मच ग्रेटर देन स्मॉल r है। इसका मतलब ये जो रेडियस है ना वो आउटर है या इनर, उस पर आपको चर्चा नहीं करनी है, वो ओवरऑल रेडियस R मान सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है तो बताइए ये एंगल कितना होगा, यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या होगा, ये पिस्टन और ये पिस्टन, या हाइड्रोजन कितना एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे सोचे इसको, कैसे सोचे, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। देखिए, इसको सोचने के लिए आपको यहाँ से हिंट मिलेगा, क्या सेम है यहाँ पर, इट इज अ मूवेबल पिस्टन, सो प्रेशर विल बी सेम, प्रेशर विल बी सेम। तो अंडर इक्विलिब्रियम प्रेशर विल बी सेम, क्योंकि देखो एक ही गैस, मतलब दो ही गैस हैं इस चैम्बर पे और कुछ तो है नहीं, तो आराम से आप इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर करोगे तो प्रेशर सेम हो जाएगा। तो अंडर इक्विलिब्रियम प्रेशर विल बी सेम, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको 1 बोल देता हूं और इसको 2 बोल देता हूं तो प्रेशर ऑफ 1 शुड बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ 2, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों गैसेस के मोल्स सेम नहीं है, इसीलिए आप इसको V बाई टी कॉन्स्टेंट करने की आप गलती मत करना, सीधा सीधा प्रेशर लिखो यहाँ पे। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 N R T बाय V, तो ये हो गया V1, ठीक है। अब इधर क्या लिखोगे, N2 इंटू R, अब टेम्परेचर सेम गिवन ही है क्वेश्चन में तो इसको आपने सेम कर दिया, तो RT और RT हो गए कैंसिल। अब नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस करो, तो इसके मोल्स कैसे लिखोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास कितना होगा, ये हो जाएगा 28, सही है। N हो गया, T हो गया, V। अब इसका वॉल्यूम कैसे लिखोगे, मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है ये कंप्लीट लेंथ, ये लेंथ मान लेते हैं L2 है और ये कंप्लीट आर्क लेंथ मान लेते हैं L1 है, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, तो मैंने इसको किसको 1 लिया है, इसको 1 2, अच्छा मैं स्विच कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर
1 लिखा था, तो इसको स्विच कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर L1, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जैसा, क्योंकि जब इसको काट कर ऐसे फैलाओगे तो पाई आर स्क्वायर लेंथ ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद m/h2, h2 कितना हो जाएगा, मोलर मास इसकी 2 हो जाएगी, ओके। और वॉल्यूम कैसे लिखोगे, वही पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ, लेंथ हो गया L2, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ, nRT/V, nRT/V, nRT, RT, RT कैंसिल हो गया, n इसमें अलग अलग है, n अलग अलग है, तो m कैंसिल, तो ये 2 1 जा 2 14 जा, और पाई आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गए। तो आप क्या लिख सकते हो, न्यूमरेटर में 1 1 है तो आराम से लिख सकते हो डिनोमिनेटर वाला इक्वल, तो 14L1 इक्वल्स टू L2, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। समझ में आया कैसे पहुंच गया मैं, यहाँ पहुंच गया। अब इसको आप आर्क लेंथ से रिप्लेस कर दो, तो L1 को क्या लिखोगे, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा इंटू रेडियस R, इंटू रेडियस R। तो आर्क लेंथ कैसे लिखेंगे, 14 इंटू 2 पाई माइनस थीटा इंटू R, और इसकी आर्क लेंथ कैसे लिखेंगे, इसकी आर्क लेंथ लिखेंगे थीटा इंटू R। अब R भी कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो गया, 28 पाई, ठीक है, माइनस 14 थीटा इक्वल्स टू थीटा, ये चला गया उधर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू बिकम्स 15 थीटा एंड दिस इज 28 पाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 28/15 पाई, ये हो गया थीटा, इतना रेडियन हो गया, है ना, इसको रेडियन में लिख सकते हो आप। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम एंगल निकल के आ गई, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड था, तो आपको केयरफुल रहना होता है। एक मूवेबल है तो प्रेशर सेम कर दिया, अब प्रेशर सेम किया तो nRT/V किया, क्योंकि n अलग है, पहले मोल सेम होते थे तो कैंसिल हो जाता था, पर टेम्परेचर सेम गिवन है तो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। देखो V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखने से काम नहीं चलने वाला था, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसमें डिफरेंट थे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो और थीटा पता कर लो कि क्या आ रहा है, ओके। चलिए नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आगे का जो डिस्कशन है उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट फ्लूइड का जरूरत पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको पहले थ्योरी दे देता हूँ, ठीक है। और वो है कि प्रेशर का वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन इनसाइड अ फ्लूइड क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखिए अगर एक फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड, तो इट कैन बी लिक्विड एज वेल एज गैसेस, बोथ लिक्विड एज वेल एज गैसेस, बोथ ऑफ देम फ्लो, ओके। तो दोनों फ्लो करते हैं तो उसको फ्लूइड बोलोगे। अब सुनो, प्रेशर का वेरिएशन किसी भी फ्लूइड के अंदर इस पर डिपेंड करेगा कि इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, ओके, एज वेल एज आप नीचे जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा, दैट इज इनसाइड द डेप्थ से बढ़ेगा h हाइट, और अगर आप डेप्थ से ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। कितना होगा मैं बता देता हूँ। सपोज ये 0.1 है और ये 0.2 है, तो प्रेशर इन दोनों के पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1, नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, इज ρgh, ये होगा, ठीक है। ρgh, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये इसकी डेंसिटी की वैल्यू हो गई, ठीक है। जी अपना वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डेरिवेशन करेंगे फ्लूइड वाले चैप्टर में। और h का मतलब है वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट ध्यान रखना, वर्टिकल, अगर स्लांट है तो भी आप वर्टिकल ही लोगे, ठीक है। तो अगर एक्चुअल प्रेशर अगर 2 का पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, जो 1 का प्रेशर है
उससे रो जी एच बढ़ जाएगा, रो जी एच ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि इस 3 वाले पॉइंट से, 3 वाला पॉइंट यहां ले लेता हूं, 3 वाले पॉइंट से अगर आप ऊपर जा रहे हो, सीटी मार रहा है, ये 3 पॉइंट है और ये 4 पॉइंट है, तो अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, लेट्स से दिस इज ऑल्सो एच, मान लेते हैं ये दोनों अलग अलग एच है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो अगर आप ऊपर जा रहे हो तो अब प्रेशर कम होगा। ठीक है, कितना कम होगा, तो ऊपर जाने से प्रेशर कम होगा, तो आप लिखोगे P3 से कम हो जाएगा रो जी एच टाइम्स, है ना, P3 से रो जी एच टाइम्स कम हो जाएगा P4 का प्रेशर। यहां भी वही चीज बोल सकते हो कि P2 से रो जी एच टाइम्स कम हो जाएगा 1 का प्रेशर। देखिए कैसे, अगर आप P1 की वैल्यू निकालने चाहे 2 से, तो आप क्या करेंगे, P2 माइनस रो जी एच, ये चला जाएगा इधर, माइनस रो जी एच इक्वल्स टू P1, तो इसका मतलब ऊपर जाने से प्रेशर कम हो गया। ठीक है, ऊपर जाने से प्रेशर कम हो गया, इतना। तो कंक्लूजन क्या समझ में आया, पहला पॉइंट, अगर आप नीचे जाते हो तो प्रेशर जिस पॉइंट से गए उससे रो जी एच बढ़ जाएगा, और जिस पॉइंट से आप ऊपर जा रहे हो ऊपर, तो ऊपर जाने पे प्रेशर कम होगा, कितना, रो जी एच। ठीक है, मैंने कहा कि वर्टिकल होना चाहिए, तो मान लो ऐसे इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, तो ये लिक्विड L भरा हुआ है यहाँ पर ऐसे, और ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल। तो इस जगह का जो प्रेशर है, इस जगह का जो प्रेशर है 1 का, 2 का प्रेशर क्या होगा, तो क्या अगर रो डेंसिटी है तो रो जी एल जाओगे, रो जी एल होगा क्या, नहीं, हमेशा वर्टिकल लेते हैं, तो ये वाली हाइट होगी, ये वाली हाइट होगी। ठीक है, तो ये एल है, ये थीटा है, तो ये क्या बन गया, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, ऐसे वर्टिकल लोगे। ठीक है, तो P एट 2 का प्रेशर, 2 का प्रेशर क्या होगा, 2 का प्रेशर होगा P1 प्लस रो जी एल साइन थीटा। ठीक है, जो 1 का प्रेशर है उसमें रो जी एल साइन थीटा लगाओगे। ओके, बिकॉज ऑलवेज वर्टिकल लेते हैं, वर्टिकल। ठीक है, ये हो गई बात। अच्छा, अब सुनो, अगर आप, मैं नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू कर रहा हूं, वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो व्हाट इज अ बैरोमीटर, इट इज अ डिवाइस which helps to measure the atmospheric pressure, that is a barometer. ठीक है, it a device which measures atmospheric pressure, atmospheric pressure। ठीक है ना, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मरकरी बैरोमीटर यूज करते हैं, मरकरी बैरोमीटर। अब वो काम कैसे करता है, देखो, ऐसे मरकरी की ट्यूब होती है ऐसे, ओके, ऐसे, तो ये मरकरी कॉलम ना ऐसे राइज कर जाता है इस पर, और ये वाली हाइट, ये वाली हाइट अगर ये मरकरी है तो ये वाली हाइट, ये वाली हाइट अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, एक पॉइंट और इसको समझाना है मुझे। फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर का वेरिएशन होता है उसमें सेम लेवल में सेम प्रेशर होगा, जो यहाँ का प्रेशर है वही यहाँ का प्रेशर होगा। ओके, तो सेम लेवल में प्रेशर सेम होता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे कि प्रेशर ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। ठीक है, अगर प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है तो प्रेशर सेम होगा, जैसे यहाँ और यहाँ पर। लेकिन अगर आप नीचे चले जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, रो जी एच बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप स्लांट जा रहे हो तब भी आपका रो जी एच ही बढ़ेगा।
गॉट इट? अच्छा, अगर ये सारे पॉइंट्स आपको पता हैं तो फिर ठीक है, आप सीधा यहाँ पहुँच जाइए बैरोमीटर में। तो देखो इस 1 का प्रेशर और ये 2 का प्रेशर सेम होगा क्योंकि सेम लेवल पे है। अब 1 का प्रेशर क्या होगा बच्चों, सोचो, यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, हर जगह एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा जिसको लिखेंगे P एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक को ATM लिख दिया मैंने। ओके, अब 2 का प्रेशर भी वही होगा, पर 2 किसके अंदर है, मरकरी के अंदर है, और यहां पर क्या है, वैक्यूम, यहां पर वैक्यूम है, वैक्यूम। इसका मतलब यहां पे कोई गैस नहीं है, इसका कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है। तो अगर वहां से आप नीचे जाओगे तो ρgh बढ़ जाएगा। ओके, ρgh बढ़ जाएगा। तो 1 का प्रेशर इज इक्वल टू 2 का प्रेशर, 1 का प्रेशर इक्वल टू 2 का प्रेशर। अब 2 का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर 0, और आप नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रो मरकरी इंटू जी इंटू एच इक्वल्स टू 1 का प्रेशर, 1 का प्रेशर क्या होगा, PATM, PATM। अब सुनो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल अगर होता है, और मरकरी की जो डेंसिटी है उसको आप याद रख लो, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये होता है। और G की वैल्यू अगर 9.8 रख लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रख लो, तो H की वैल्यू जो है, H की वैल्यू वो निकल के आएगी, रो G से डिवाइड कर दो, तो H की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर निकल के आता है 0.76 सेंटीमीटर, 0.76 मीटर, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ये आता है। तो 1 यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये भी मान लिया जाता है। ओके, क्या, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, वो भी कब, जब यहां पे वैक्यूम है तब। ठीक है, अब मैं कंसेप्ट लगाता हूं कि अगर यहां पर H जो है वो 76 सेंटीमीटर से 75 भी कई जगह यूज कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 75 76 अपने कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 76 नहीं आता है, अगर कम आता है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक यूज करेंगे, फ्लूइड वाला बेसिक यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इतना कॉपी कीजिए। कंक्लूजन क्या निकला कि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी यूनिट आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ में आया। नोट, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर can also be expressed as 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो कभी कभी अगर क्वेश्चन में लिखा जाए द प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर, केवल इतना ही लिख देंगे, तो इसका मतलब वो मरकरी के रिस्पेक्ट में बात किए कर रहे हैं, है ना। सपोज मैं बोलूं द प्रेशर एट अ पर्टिकुलर गैस, प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। तो अगर पास्कल में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, रो और जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, तब जाके प्रेशर निकल आएगा। ठीक है, अब उसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो एक बैरोमीटर है या एक ट्यूब है ना, ऐसे ये एक ट्यूब है, और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में जब मरकरी को इमर्स किया गया, मरकरी के अंदर इमर्स किया गया, यहाँ पे फिर से मरकरी है, तो अब जो मरकरी का लेवल था ये बस 50 सेंटीमीटर ही आया, है ना, ये मरकरी है, ये 50 सेंटीमीटर आया। ये कैसे हो सकता है, देखो ये वाला जो वैल्यू है ना 76 सेंटीमीटर, ये एट सी लेवल है,
एट सी लेवल, ये बात आप समझ लीजिएगा, सी लेवल में ही वो 76 आएगा। अगर आप पहाड़ों में जाएंगे, हायर ऑल्टीट्यूड में जाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एच जो है वो जी पे भी डिपेंड करता है। तो जिस तरीके से जी चेंज होगा, हर वो तरीके से एच भी वेरी करेगा। जैसे एक्सेलरेटेड लिफ्ट में अगर बैरोमीटर रखोगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी, जी इफेक्टिव आ जाता है, उसी हिसाब से एच की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं वो भी लिखवा दूंगा लास्ट में, पहले इसको समझिए। तो अगर 50 सेंटीमीटर आया मरकरी का कॉलम, 50 सेंटीमीटर ही आ रहा है, ये एच जी है, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि या तो आप हायर ऑल्टीट्यूड पे चले गए हो, पर वो सब कुछ भी नहीं है, ये सी लेवल पर है। तब क्या होगा बताओ? एट सी लेवल की ही बात हो रही है। जब आप सी लेवल पे हो तब 50 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब यहाँ पे एक और टाइप का गैस हो सकता है, यहाँ पे गैस हो सकता है। ठीक है, तो हियर इज अ गैस। तो इस गैस का प्रेशर कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको। तो अभी जो आपको थ्योरी दिया फ्लूइड का, वो यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इसका प्रेशर होगा, मान लेते हैं प्रेशर ऑफ गैस है। ठीक है, दिस इज प्रेशर ऑफ गैस। तो इस जगह का प्रेशर वही होगा, इस जगह का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर भी वही होगा, प्रेशर ऑफ गैस हर जगह, क्योंकि पूरे गैस का प्रेशर हर जगह सेम होता है। ठीक है, ये इसके वेट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसमें रो जी एच नहीं लगेगा, इसमें लगेगा मरकरी में। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका तो मासलेस आपने माना, मास ऑफ गैस तो कुछ माना नहीं है, मतलब मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी, जो स्फीयर टाइनी स्फीयर मानते हैं। तो ओवरऑल पूरा एक मॉलिक्यूल की मोल की बात करते हैं, एक का तो बात नहीं करते। इसीलिए इसमें क्योंकि इसकी डेंसिटी मतलब बिल्कुल भरा भरा नहीं है, इसको आप लिक्विड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि रो जी एच से इसका प्रेशर निकाल देंगे, नहीं, पूरे तरह हर जगह प्रेशर उतना ही होगा। जो यहाँ का प्रेशर है वही यहाँ का प्रेशर है, वही यहाँ का प्रेशर, वही पूरे गैस का प्रेशर है। तो मैं इस जगह का प्रेशर लेके चल रहा हूँ, प्रेशर ऑफ गैस। अब आप मरकरी के अंदर जा रहे हैं, तो मरकरी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? क्या होगा बोलो, सोचो। तो अब जो वैल्यू है यहाँ का और यहाँ का, वो सेम होगा, क्योंकि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2, P1 इज इक्वल टू P2। अब P1 क्या है? P1 तो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर पूरी तरह से एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर है, पूरे तरह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे PATM लिख सकते हो आप, एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ लिखोगे PATM। और P2 क्या लिखोगे? जो प्रेशर ऑफ गैस है, इस जगह का प्रेशर, उससे अब और अंदर गए तो रो जी एच बढ़ जाएगा, रो जी एच बढ़ जाएगा, और एच की वैल्यू 50 है, रो जी एच बढ़ जाएगा। अभी सिखाया था ना मैंने आपको कि डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। अब PATM को क्या ले सकते हैं, इसके टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसके जगह लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और प्रेशर ऑफ गैस। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये मरकरी ही है ना, ये तो मरकरी है, ये मरकरी है। तो इस जगह क्या लिख सकते हो, 76 नहीं, कितना लेवल गया, 50 सेंटीमीटर। तो रो Hg इंटू जी इंटू 50 सेंटीमीटर, ये कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब सुनो ध्यान से, मैंने लिखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और मैं 50 सेंटीमीटर मरकरी में ही जा रहा हूं, नीचे मरकरी में ही जा रहा हूं। तो मरकरी का डेंसिटी ना लिखकर मैं इस पूरे प्रेशर को क्या लिख सकता हूं, 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो 76 सेंटीमीटर इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस 50 सेंटीमीटर। अब ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रो जी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको ऐसा अटपटा सा लग सकता है कि आप यहाँ प्रेशर लिख रहे हो सर, फिर यहाँ पे सेंटीमीटर लिख रहे हो, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिख रहे हो, ये कैसे हो सकता है, ये लेंथ है और ये प्रेशर है, दोनों डायमेंशनली करेक्ट कैसे हो गए? तो देखो ये लिखने का तरीका है,
ऑफ एच जी नहीं लिख रहे हैं, ऑफ एच जी नहीं लिख रहे हैं। अगर आप ये वाला तरीका फॉलो करते हो, इसका मतलब हम ये तरीका फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब कंप्लीट निकालने के लिए मुझे रो मरकरी इंटू जी से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके वो पास्कल में आएगा, और ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा मीटर में, तब पास्कल में आएगा। ठीक है, तो उस सारी चीजों से बचने के लिए हमने क्या किया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर फॉलो कर लिया, है ना, ऐसे ही फॉलो कर लिया। तो अब से मैं यही फॉलो करूंगा और आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो प्रेशर ऑफ गैस कितना हो गया, 76 माइनस 50, दैट इज 26 सेंटीमीटर ऑफ Hg। दिस इज प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अब एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट के लिए हमें करना पड़ेगा रो मरकरी इंटू जी इंटू 26/100। ठीक है, इसकी वैल्यू जब आप रख दोगे तब जाके आंसर पास्कल में आ जाएगा। तो ये इतना फॉलो नहीं करते, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतने परेशान नहीं होते हम लोग, सिर्फ इतना आप Hg लिख देते हैं बस, इसको स्टैंडर्डाइज माना गया है। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस कितना था, तो प्रेशर ऑफ गैस था 26 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लंबा किया। सुनो कैसे, यहाँ का प्रेशर PATM, तो फिर यहाँ का भी प्रेशर PATM। PATM को क्या लेंगे, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऊपर जाते हो तो प्रेशर कम होता है, लिक्विड के अंदर कितना कम होता है, ρgh कम होता है। तो है तो ये रो जो है वो मरकरी ही है ना, मरकरी में ही आप जा रहे हो, कितना 50 सेंटीमीटर ऊपर गए, इसका मतलब 50 कम हो जाएगा। तो 75 में 50 माइनस कर दो या 76 में 50 माइनस कर दो, आ गया देखो। ठीक है, तो अब से मरकरी लेवल के ऊपर जाएंगे तो उतना माइनस कर देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और अगर आप नीचे जाओगे तो उतना प्लस कर दोगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं कि सेम सिचुएशन था, अब इसको आप क्या किए, इसको दबा दिए नीचे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे दबा दिए, तो बताओ कि मरकरी लेवल में कितना फर्क पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर से कम होगा कि ज़्यादा होगा अगर आप इस ट्यूब को प्रेस कर दिए तो। ओके, चलिए कॉपी कीजिए, क्वेश्चन करते हैं साथ में। तो बच्चों मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर गैस है, और गैस का मैंने क्या किया है, 30 सेंटीमीटर लेवल लिया है। मतलब ये जो टोटल ट्यूब है जो मरकरी के बाहर है वो 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और मरकरी है यहाँ पे, मरकरी है जो कि 20 सेंटीमीटर तक राइज होता है। क्वेश्चन है कि अगर इसको 10 सेंटीमीटर नीचे पुश कर दिया जाए, 10 सेंटीमीटर नीचे यहाँ से पुश कर दिया जाए, तो बताओ नया लेवल क्या होगा मरकरी का। या ऐसे पूछा जाता है कि बताओ मरकरी लेवल राइज करेगा कि फॉल करेगा, ऐसा पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस करते हैं। इफ द ट्यूब इज पुश डाउन बाय 10 सेंटीमीटर देन फाइंड न्यू कॉलम ऑफ मरकरी लेवल। ठीक है, तो चलो इसको 10 सेंटीमीटर नीचे पुश कर देते हैं, आ जाओ। तो नीचे पुश कर दिया ऐसे, ऐसे। तो मान लो यहां से ये 10 सेंटीमीटर नीचे चला गया। ठीक है जी, अब ये जो कॉलम है, ये कॉलम अब वो कुछ, मैं मान के चलता हूं कि ये अब नया कॉलम हो गया है ना, एक नया कॉलम हो गया। तो इसको ले लेते हैं x, और जो गैस है यहाँ पर, गैस ये चेंज नहीं होगा, ये तो गैस ही रहेगा, मतलब ये कहना चाह रहा हूं, है ना। अब सुनो ध्यान से, पहले तो बताओ कि प्रेशर ऑफ गैस कितना है, ये बताओ मुझे। लिखो, इतना आपके लिए 2 मिनट का टाइम देता हूँ, लिखो। तो लिख लिया आपने। देखिए अभी जो प्रेशर है, प्रेशर वो होगा, मैंने आपको ट्रिक बता दिया था, इस जगह से आप ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर कम होगा। यहाँ का प्रेशर वही है जो यहाँ का प्रेशर है, और यहाँ का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने क्या लिया है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 ही लिख दो। तो 76 से आप 20 माइनस करोगे क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो, तो कम हो गया, सही है। तो कितना हो गया वो
प्रेशर ऑफ गैस इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, Pg इनिशियल इज 76 में से 20 को माइनस कर दो। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे 76 सेंटीमीटर है और आप ऊपर जा रहे हो तो कम होगा, क्योंकि मरकरी ही लेवल है, यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे मरकरी है, तो गैस का प्रेशर हो गया 56 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब आपको ये डाउट तो नहीं हो रहा कि सर यहाँ गैस है पर आप प्रेशर लिख रहे हो ऑफ Hg, तो ये डाउट बिल्कुल मत लाना, क्योंकि यहाँ का प्रेशर जो है इस जगह का, उससे आप अंदर जाओगे तो ρgh बढ़ जाएगा, और यहाँ का जो प्रेशर है उससे ρgh कम करोगे तो आप यहाँ का प्रेशर निकालोगे, और यहाँ पर पूरे गैस का प्रेशर वही होगा जो यहाँ का प्रेशर है। तो पूरे गैस को जो गैस का प्रेशर है वही यहाँ का प्रेशर, पूरे कंटेनर में सेम प्रेशर माना जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इससे 56 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ गया इनिशियल प्रेशर। अब जब आप 10 सेंटीमीटर इसको नीचे पुश करोगे तो बताओ नया कॉलम क्या होगा गैस का न्यू कॉलम क्या होगा, सोचो। टोटल कितना है 50, अब 10 नीचे कर दिए तो ये टोटल कितना रह गया 40 का x मरकरी है, तो गैस का कॉलम कितना है बच्चों, गैस का कॉलम है 40 माइनस x। ठीक है, तो कॉलम आ गया। अब सुनो फाइनल प्रेशर पहले मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। फाइनल प्रेशर शॉर्ट में लिख रहा हूं, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस फाइनल। बताओ इस जगह का प्रेशर क्या है 76 सेंटीमीटर, और ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो कितना कम हो जाएगा, तो 76 माइनस x, इतना हो गया। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg लिखो या ना लिखो, इतने से काम चल जाता है। अब इसको इक्वेट कैसे करें, क्या हम बोल दें कि ये दोनों बराबर होगा तो x की वैल्यू निकल आएगी? नहीं, सुनो बात ध्यान से समझना। जब ये काम हो रहा है तो टेम्परेचर ऑफ गैस इज कांस्टेंट। क्या, टेम्परेचर ऑफ गैस इज कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ गैस इज कांस्टेंट। तो ये आइसोथर्मल हो गया, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप इक्वेशन क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ में क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आप बोलते हैं ना कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट बोलते हैं। तो बोल सकते हैं P इनिशियल इंटू V इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल इंटू V फाइनल। गैस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो गैस इसके अंदर कंटेंट है। ठीक है ना, गैस। ठीक, अब समझिए बात को। प्रेशर इनिशियल और फाइनल तो मैंने लिखवा दिया है ऊपर से, पर वॉल्यूम क्या लेंगे गैस का, वॉल्यूम लेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ दिस ट्यूब इनटू लेंथ, ये लेंगे वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम लिखेंगे, यहां मैं लिखने सिखा देता हूं आपको कि वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू लेंथ, अब देखो इधर भी एरिया इंटू लेंथ, इधर भी एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया और एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्रेशर इंटू लेंथ इज कांस्टेंट। तो इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल लेंथ इज फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल लेंथ, क्योंकि एरिया सेम हो गया। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is same, अच्छा जी, अब इनिशियल प्रेशर क्या है 56 सेंटीमीटर है ना, 56 सेंटीमीटर। इनिशियल लेंथ क्या है गैस का 30 सेंटीमीटर। फाइनल प्रेशर क्या है 76 सेंटीमीटर माइनस x। ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, आपको मरकरी की डेंसिटी भी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। इनटू लेंथ, फाइनल लेंथ कितना है बच्चों
40 माइनस एक्स, ठीक है, 40 माइनस एक्स। तो देखो ये P1 V1 इंटू P2 V2 हो गया, जिसमें एरिया सेम है तो वो कैंसिल हो गया, तो P1 इंटू लेंथ इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल इंटू फाइनल लेंथ, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक बनेगा पर कोई बात नहीं, निकल आ जाएगा आंसर। तो समझ आ गया कैसे करते हैं। तो बैरोमीटर के क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट मिलता है, और उसके बाद फिर आप P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लगा देते हैं फ्रॉम पॉइल्स लॉ, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा यूनिफॉर्म रहने पर सीधा सीधा लेंथ भी लगा सकते हो, तो मैं यही लगाने वाला हूँ इस पूरे आगे के डिस्कशन में, ठीक है। अब अगर इसी बैरोमीटर को ऐसे सीधा ना लेकर टेढ़ा कर दिया जाए, है ना, ऐसे बेंड कर दिया जाए कुछ एंगल पे, तब बताइए लेवल क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो टॉपिक है वो मरकरी पैलेट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है कि फिर से ट्यूब बना हुआ है, ट्यूब में यहाँ पे मरकरी का पैलेट है, पैलेट मतलब एक ड्रॉप जैसा है यहाँ पर, और इसके अंदर गैस है, ओके। इस मरकरी ट्यूब के अंदर गैस है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन होता है कि अगर इसको इन्वर्ट कर दिया जाए, अगर ये इन्वर्टेड, दिस इज इन्वर्टेड लाइक दिस, ऐसे इन्वर्ट कर दिया जाए, तो अब बताना है कि इसकी जो कॉलम है, जो लेंथ है, वो कितनी होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो मरकरी कॉलम, मरकरी पैलेट ऐसे आ गया, लेट से यहाँ पर आ गया यूं, है ना, तो इस पे तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ये 10 का 10 ही रहेगा, है ना, और ये मरकरी है, और इस जगह का जो चीज है वो एक गैस है, ओके, दिस इज गैस, किसी प्रकार का गैस है। तो अब बताना है कि ये x कितना है, व्हाट इज दिस लेंथ, ये बताना है आपको, ठीक है। जब इसको आप इन्वर्ट कर देते हैं तो क्या करें, यहाँ पर थ्योरी कैसे करें डेवलप, फिर से वही बात, प्रेशर निकालिए और फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो P इनिशियल V इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल, किसका, गैस का, गैस का, ठीक है। चलिए, तो इनिशियल प्रेशर क्या है गैस का, देखिए आपको यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है। इस जगह का प्रेशर क्या बच्चों, इस जगह का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है, जिसको हम लोग क्या लेते हैं 76, अंदर जाओगे तो प्रेशर और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 76 प्लस 10, तो प्रेशर इनिशियल ऑफ गैस इज 76 प्लस 10 दैट इज 86 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रेशर फाइनल क्या होगा, प्रेशर फाइनल, अब आप इस जगह से ऊपर जा रहे हो, है ना, इस जगह का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है क्योंकि ये खुला हुआ है, खुला वाला प्रेशर है, तो ऊपर जाओगे तो कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा 10 कम हो जाएगा, तो 76 था यहाँ पर और ऊपर गए तो कम हो गया, तो 76 माइनस 10 सेंटीमीटर दैट इज 66 सेंटीमीटर फाइनल हो गया। अब क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने कहा कि एरिया सेम रहेगा तो लेंथ भी आप बोल सकते हो P1 L1 इक्वल्स टू P2 L2, लेंथ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं वही बोलूंगा, तो 86 इंटू लेंथ कितना है 20 इक्वल्स टू 66 इंटू, अब लेंथ कितना हुआ x, निकल आएगा, सॉल्व फॉर x, है ना, सॉल्व फॉर x, सेंटीमीटर में आएगा आंसर, सिंपल है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूं कि पैलेट को बिल्कुल इन्वर्ट नहीं किया गया है, ओके, पैलेट को या ट्यूब को मतलब ऐसे 53 डिग्री ऐसे टर्न किया गया है, तब बताइए ये 53 डिग्री है, ठीक है। और आपका जो मरकरी का पैलेट है वो ऐसे है, कितना है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर गैस, अब बताना है आपको कि इसका लेंथ कितना होगा अगर आप 53 रोटेट करते हैं, टर्न करते हैं तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि चाहे वो एंगल पे हो या कुछ हो, आपको वर्टिकल हाइट ही लेना होता है, तो आपको ये वाली हाइट लेनी है, ये h है आपका, तो ये कितना है बता दो, ये 53 है, ये भी 53 है, तो इसके सामने साइन थीटा होगा,
तो 10 साइन 53 डिग्री लोगे। तो साइन 53 के कितना होता है बता दो, 10 था ना, हाँ 10 है, ठीक है। तो 53 होता है 4/5, 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इस जगह का प्रेशर P ATM। और अब ये हाइट नीचे जाओगे तो नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो वो कितना हो जाएगा बता दो, तो अब हो जाएगा 76 + 8। तो P फाइनल कितना हो जाएगा, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, सही है। तो इनिशियल प्रेशर आपको यही यूज करना है और फाइनल यूज करना है 76 + 8, दैट इज 84 सेंटीमीटर। ये हो गया। फिर यहीं पर वही लगा देना, उसके बाद P इनिशियल इंटू लेंथ इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल इंटू लेंथ फाइनल, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा जो लेंथ होगा नया, ठीक है ना। तो लेंथ यहाँ पे x लोगे और ये सब कुछ सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा।